हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। YouTube में अब कंटिन्यू क्लासेस यहां पर बनाई जाएंगी जिसमें हम एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में आज काफी चीजें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार संपूर्ण भारत में पत्थर से निर्मित अभी तक की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है, जिसका निर्माण दिल्ली के महरौली में 1199 ईस्वी में यानी लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास तराइन के द्वितीय युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, चूंकि तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, और तराइन के द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तो मोहम्मद गौरी के जीत के उपलक्ष्य में अफगानिस्तान में एक मीनार थी जिसका नाम था जाम मीनार। तो जाम मीनार से प्रेरित होकर तराइन के द्वितीय युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया। जिस जगह पर आज कुतुब मीनार स्थित है वहां पर कहा जाता है कि पहले एक वेधशाला हुआ करती थी। उस वेधशाला को तोड़ करके इस कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्यों इसकी शुरुआत की? क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन के द्वितीय युद्ध के विजय के बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण भारत में जो शासक बनता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार के निर्माण का कार्य शुरू कराया, जिसमें इस मीनार का जो सबसे नीचे वाला पहला मंजिला है उस मंजिले का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। लेकिन उसका निर्माण कराते ही धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करा करके इस मीनार को पूर्ण कराया। तो कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला मंजिला बनवाया था और इल्तुतमिश ने दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिला बनवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में कुल 4 मंजिले थे। तो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय में इस मीनार के ऊपर बिजली गिरने के कारण इसका जो चौथा माला था वो क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त होने के बाद उस समय पर फिरोज शाह तुगलक का शासन था। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में चौथी मंजिल को 2 भागों में बांट करके, यानी कि चौथी जो एक मंजिला थी उसको 2 मंजिलों में उन्होंने बना करके इसमें कुल 5 मंजिला का निर्माण करवा दिया। क्यों? क्योंकि 4 मंजिला पहले से थी, चौथी मंजिल टूट गई तो चौथी मंजिलों को 2 मालों में उन्होंने बना दिया। तो इस प्रकार वर्तमान में हमारे पास कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें देखने को मिलते हैं, जिसमें नीचे से 5वें मंजिले तक जाने के लिए 379 सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। कुतुब मीनार न्याय व संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। कुतुब मीनार वर्तमान में न्याय एवं संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। कुतुब मीनार को इंडो इस्लामिक व इंडो सार्क शैली के अंतर्गत एनसीईआरटी किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन इस मीनार को शाही शैली एवं मामलुक शैली के अंतर्गत भी रखा जाता है। शाही शैली क्या होती है? दिल्ली में जितनी भी इमारतों का निर्माण कराया गया वो सभी शाही शैली के अंतर्गत आती हैं। इसलिए कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में हुआ है, इसलिए इसे शाही शैली के अंतर्गत भी रखा जाता है। मामलुक शैली वह शैली जिसका निर्माण गुलाम शासकों द्वारा करवाया गया था। तो गुलाम वंश में जितनी भी इमारतें बनी वो सब मामलुक शैली के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। इसीलिए इस मीनार को भी हम मामलुक शैली के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुतुब शब्द का क्या अर्थ है। कुतुब शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ध्रुव तारा। वर्तमान में संपूर्ण भारत में पत्थर से निर्मित सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो सबसे ऊंची मानी गई। अब ऊंची मीनार, ऊंचे महल और ऊंची इमारतें उस समय जो शासक होता था उसकी शक्ति का प्रतीक होती थी। जो जितना बड़ा राजा होगा वो उतनी बड़ी इमारत का निर्माण कराएगा। यहाँ कुल 5 मंजिले बनाए गए हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 मंजिले लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने मिलकर के बनाया है। फिर चौथा और 5वां मंजिला जो कि संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर के मिश्रण से बना हुआ है। तो ये दोनों इमारतें जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक के काल में बनाई गई हैं। यानी पूरे कुतुब मीनार में जो हिस्सा संगमरमर वाला है या सफेद दिखाई दे रहा है वो फिरोज शाह तुगलक के समय का है, और जितना हिस्सा लाल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश के समय का है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। तो इसकी ऊंचाई 234
फीट या कभी मीटर में पूछे तो 72.5 यानी 72.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसके आकार की जब हम बात करेंगे तो कुतुब मीनार एक तो हमें गोलाकार में देखने को मिलता है और कहीं कहीं में पॉलीगन शेप में मिलते हैं। पॉलीगन मतलब बहुभुजी आकार जिसमें कई भुजाएं होती हैं। तो या तो हमें गोल राउंड उसमें देखने को मिलेगा, गोलाकार मिलेगा, या तो बहुभुज यानी पॉलीगन देखने को मिलेगा। इस मीनार में सजावट के लिए जहां पर पॉलीगन है वहां पर हम लोग देखेंगे तो वहां पर हमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा। वो सजावट के लिए कुछ डिजाइन जैसा मिलेगा, तो डिजाइन नहीं है, वो कुरान की आयतें हैं जो कि अरबी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक, अरबी भाषा नहीं, अरबी लिपि में लिखी गई हैं। तो उसमें जितनी भी डिजाइनिंग है वो कुरान की आयतें लिखी गई हैं। इस इमारत का प्रयोग मुअज्जिन नमाज की अजान देने के लिए करता था। जैसे नमाज के समय भीड़ काफी हो जाती तो मुअज्जिन सबसे टॉप फ्लोर पर चढ़ करके वहां से नमाज की अजान दिया जाता था। बात करें कुतुब परिसर यानी कुतुब मीनार का जो एरिया है उसमें कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं, तो कुतुब परिसर के अंतर्गत हमें अलाई दरवाजा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और महरौली का लौह स्तंभ देखने को मिलता है। अगर कभी हम कुतुब मीनार जाएं तो उस परिसर के अंदर हम अलाई दरवाजा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और महरौली का लौह स्तंभ देख सकते हैं। जो अलाई दरवाजा है उसको कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी माना जाता है।